आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की बात सबसे पहले, जिन पर सियासी घमासान अब शुरू हो गया। इस मामले पर राजनीति से जुड़ी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए क्यों बिहार के शिक्षा मंत्री अपने ही विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से नाराज हैं। क्योंकि मंत्री चंद्रशेखर ने चिट्ठी लिखकर विभाग के अफसरों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने से सुर्खियों में आए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अब अपने ही विभाग में महाभारत जैसी स्थिति खड़े कर रहे हैं। मंत्री चंद्रशेखर और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच ठन गई है। के पाठक ने पदभार संभालते ही शिक्षा विभाग से जुड़े कई आदेश एक के बाद एक जारी किए थे, जिसे लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की नाराजगी सामने आई है। के पाठक को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की तल्खी उस चिट्ठी के बाद बढ़ गई, जिसमें मंत्री ने अपर मुख्य सचिव पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दरअसल के पाठक ने कॉलेज तक के शिक्षकों के अटेंडेंस को लेकर मॉनिटरिंग, शिक्षकों और कर्मियों का वेतन काटना, हर रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभाग के अफसरों के साथ बैठक करना, शिक्षा विभाग में ड्रेस कोड लागू करने जैसे कई आदेश जारी किए थे। और अब शिक्षा मंत्री को अपने विभाग की ऐसी कार्रवाई नागवार गुजरी है। आखिर शिक्षा मंत्री और विभाग के अपर मुख्य सचिव के बीच तकरार क्यों है, तो जानिए। शिक्षा मंत्री ने अपर मुख्य सचिव के पाठक पर सवाल खड़े किए हैं। शिक्षा मंत्री को अधिकारियों की कार्यशैली पसंद नहीं है। सरकार की कार्य संहिता के हिसाब से काम नहीं करने का आरोप शिक्षा मंत्री लगा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने विभाग के काम की सोशल मीडिया पर चर्चा से भी नाराजगी जताई है। अपने पत्र में एजुकेशन मिनिस्टर लिखते हैं, शिक्षा विभाग में ज्ञान से अधिक चर्चा डराने वाली भाषा की होती है। कड़क, सीधी करके नट वोल्ट टाइट करने वाली जैसी भाषा का इस्तेमाल होता है। शौचालय सफाई, झाड़ू मारने, ड्रेस पहनने वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। डराने, वेतन काटने, उखाड़ फेंकने, निलंबित करने तक की चर्चा होती है। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को मीडिया को किसी तरह की खबर नहीं देने को भी कहा है। विभाग की खबर लीक होने पर अधिकारियों को दंडित करने की भी बात कही है। साथ ही रॉबिनहुड की छवि रखने वाले अफसरों पर कार्रवाई की भी बात कही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो के पाठक से चंद्रशेखर की नाराजगी को समझिए। आरजेडी नेता चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और उसी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक। के पाठक बिहार के कड़क आईएएस अधिकारी माने जाते हैं। काफी दिनों से बिहार का शिक्षा विभाग विवादों में है और खासकर शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति हटाने के फैसले पर सवाल उठ रहा है। समझने वाली बात यह है कि इसी हलचल के बीच के पाठक को नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बना दिया। प्रभार संभालते ही के पाठक एक्शन में आ गए। के पाठक ने कॉलेज तक के शिक्षकों के अटेंडेंस को लेकर मॉनिटरिंग शुरू की और ड्यूटी से गायब रहने पर शिक्षकों और कर्मियों का वेतन काटना शुरू किया। हर रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभाग के अफसरों के साथ बैठक करना, शिक्षा विभाग में ड्रेस कोड लागू करने जैसे कई आदेश जारी किए गए थे। यहां तक कि के पाठक और आमिर सुबहानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवालों के जवाब दिए। शिक्षा मंत्री को अपने विभाग की ऐसी कार्रवाई नागवार गुजरी। चंद्रशेखर को लगता है कि बिना उनकी अनुमति के इस तरह के फैसले लिए गए। सरकार की कार्य संहिता के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। पटना से बड़ी खबर आ रही है। पीत पत्र के बदले में जवाब। शिक्षा विभाग के निदेशक सुबोध कुमार चौधरी का जवाब आया है और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के निजी आप्त सचिव कृष्ण नंदन यादव के पीत पत्र को तुरंत लौटाने का आदेश दिया गया। आप्त सचिव को शिक्षा विभाग में घुसने पर रोक लगा दी गई है। आप्त सचिव के अपने नाम में डॉक्टर लगाने पर सवाल पूछे गए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रमाण मांगा है। शिक्षा मंत्री के निजी आप्त सचिव पहले भी कई बार पीत पत्र लिख चुके हैं और शिक्षा विभाग ने मंत्री के आप्त सचिव को पहले भी पीत पत्र और निर्देश जारी नहीं करने की चेतावनी दी थी। और शैलेंद्र हमारे साथ। शैलेंद्र, एक के बाद एक नहले पे दहला। इस बार जो चिट्ठी लिखी गई उसमें तो पूछा गया है कि किस हैसियत से घुसने पर तो पाबंदी लगा ही दी गई। बिल्कुल, देखिए, दुर्भाग्य है शिक्षा विभाग का और बिहार सरकार का कि जिस तरीके से पीत पत्र का खेल चल रहा है। पहले मंत्री के आप सचिव बा है, उन्होंने पत्र लिखा, उसके बाद अब सरकार की तरफ से भी मतलब साफ है कि के पाठक की तरफ से भी करारा जवाब दिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जो जवाब दिया गया है और साफ तौर पर उसमें लिखा हुआ है कि वो जो मंत्री के आप सचिव हैं वो शिक्षा विभाग में नहीं आ सकते हैं।
कई सवाल भी उनसे पूछा गया है कि आप कैसे मंत्री के आप सचिव बाह्य होने के बावजूद पीत पत्र भेज सकते हैं। और इसमें यह भी लिखा गया है कि पहले भी कृष्णनंद यादव ने पहले भी कई बार पीत पत्र भेजा है। इस पर भी शिक्षा विभाग ने कड़ी नाराजगी जताई है और कहा है कि आप किस हैसियत से पीत पत्र भेज रहे हैं। उसमें साफ तौर पर यह भी लिखा गया है कि जिनके कहने पर ये तथाकथित पीत पत्र लिख रहे हैं, पूरी प्रक्रियाओं से क्या आप अवगत हैं। मतलब साफ है कि के पाठक एक ओर है और दूसरी ओर शिक्षा मंत्री हैं। देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। हालांकि के पाठक का इस तरीके का विवाद पुराना रहा है, इसके पहले भी कई मामले के पाठक के सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से दोनों में ठनी है, शिक्षा मंत्री में और के पाठक में, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि क्या खेल शिक्षा विभाग में चल रहा है। एक और बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है और दूसरी ओर शिक्षा विभाग का यह बड़ा खेल, पीत पत्र का खेल अब शुरू हो चुका है। नाम के आगे डॉक्टर लगाने की बात भी उसमें पूछी गई है, किस हैसियत से आप डॉक्टर लगाते हैं, इसके बारे में क्या जानकारियां अभी तक मिल पाई? देखिए, ये सवाल ये पूछा गया है कि आप नाम के आगे जो डॉक्टर लगाते हैं उसका सबूत मांगा गया है। शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने यह सवाल पूछा है और पूछा है कि जो आप डॉक्टर लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं और इसका सबूत दीजिए। उसके साथ ही कई आरोप भी लगाया है, कई वो बातें उस पत्र में लिखी गई है। पीत पत्र के बदले में जो जवाब दिया गया है उसमें कई बातों का उल्लेख किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि मंत्री के आप सचिव को शिक्षा विभाग में घुसने पर ही रोक लगा दी गई है। साफ तौर पर कहा गया है कि आप शिक्षा विभाग में नहीं आ सकते हैं, आप मंत्री के प्रकोष्ठ में काम करने के लायक नहीं है। मतलब साफ है कि जो लड़ाई है ये दोनों में ठन चुकी है। आगे क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से पत्रों के जरिए खेल किया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, वो अब साफ तौर पर झलकने लगा है। इसका मतलब साफ है कि जिस तरीके से जब के पाठक को उस विभाग की जिम्मेवारी दी गई थी उसके बाद से ये खेल चालू है, क्योंकि इस पीत पत्र का जो जवाब दिया गया है उसमें साफ बिल्कुल। अब आमने सामने की लड़ाई, शैलेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया अभी जानकारी के लिए। खबर भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पीत पत्र होता क्या है। पीत पत्र यानी कि येलो लेटर, फाइल के बदले पीत पत्र भेजा जाता है और विभाग में इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए इसे लिखा जाता है। तुरंत कम्युनिकेशन के लिए पीत पत्र भेजा जाता है और तुरंत मामले में एक्शन के लिए पीत पत्र लिखा जाता है। यह छोटी सी जानकारी पीत पत्र के बारे में, क्योंकि पीत पत्र अब लोगों की जुबान पर चढ़ना शुरू हो गया है, एक दूसरे के ऊपर पीत पत्र जारी किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की चिट्ठी के बाद जेडीयू और आरजेडी में तल्खी बढ़ गई है। आरजेडी ने के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो जेडीयू के नेता के पाठक के साथ खड़े हैं। के पाठक अब तक जिन विभागों में काम किया है वहां सिस्टम को अपडेट करने का जरूर काम किया है। के पाठक जी को होश आवाज से बात करना चाहिए और काम करना चाहिए। बिहार के कड़क आईएएस अधिकारियों में गिने जाने वाले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पर आरजेडी और जेडीयू में ही ठन गई है। जेडीयू के नेता और मंत्री के पाठक को अच्छा अधिकारी बता रहे हैं, तो दूसरी ओर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की बात का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री से के पाठक को बाहर करने की मांग कर डाली है। तो क्या कौन पीत पत्र लिख रहे हैं मुझे जानकारी नहीं, लेकिन माननीय के पाठक की कार्यशैली में जो अब तक जिन विभागों में काम किया है वहां सिस्टम को अपडेट करने का जरूर काम किया है। के पाठक जी को होश आवाज से बात करना चाहिए और काम करना चाहिए। सरकार को बदनाम करने का हमेशा ये प्रयास करते हैं और पता नहीं इनको क्या चाहिए। के पाठक पर आरजेडी और जेडीयू में छिड़ी घमासान ने बीजेपी को मजा लेने का मौका दे दिया है। दोनों का कहीं न कहीं अहम टकरा रहा है। ये दल बदलू हैं तो वो जो है भ्रष्टाचारी हैं, अकंठ भ्रष्टाचार में जुटे हुए हैं। महागठबंधन पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी तंज कसा है। चिराग पासवान का कहना है कि स्वार्थ के गठबंधन में यही सब होता है। मुख्यमंत्री जी विकल्प भी ना बन के आए थे भैया, जंगल राज बोलते थे। आज दोनों अगर एक साथ आए तो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए आए और इस व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की देन बिहार और बिहारी चढ़ता जा रहा है। यानी कुल मिलाकर कहीं तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर आरजेडी और जेडीयू में घमासान छिड़ा हुआ है और सवाल है किससे किसका नुकसान होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद, अमृतराज, रजनीश और विनीता मिश्रा के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट।
के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। पाठक की कार्यशैली से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर नाराज हैं। चंद्रशेखर ने अपर मुख्य सचिव को येलो लेटर यानी पीत पत्र जारी किया। आरजेडी नेता शिक्षा मंत्री के साथ खड़े दिख रहे हैं। आरजेडी एमएलए भाई वीरेंद्र का पाठक पर मनमानी का आरोप है, लेकिन जेडीयू नेता के पाठक को अच्छा अधिकारी बता रहे हैं। पहले जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने के पाठक की तारीफ की, उसके बाद जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने भी तारीफों के पुल बांध दिए। यानी के पाठक के मुद्दे पर आरजेडी जेडीयू आमने सामने है। के पाठक पर आरजेडी जेडीयू में घमासान है। और समझने वाली बात यह है कि एक तो पहले से शिक्षा विभाग की हालत ठीक नहीं है, बिना नकल के परीक्षाएं नहीं होती, शिक्षक बहाली प्रक्रिया पहली बन गई है, हर 2-4 दिन में नियमावली में संशोधन होता है। जो शिक्षक अभ्यर्थी सालों से नौकरी के इंतजार में हैं, उनका भविष्य अभी भी अधर में है। वैसी स्थिति में के पाठक पर जेडीयू और आरजेडी का यह घमासान बिहार का ही नुकसान करेगा।